आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजेस ऑफ हैज़ एंड हैव। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर हमें हैज़ का यूज़ करना होता है और कहाँ पर हमें हैव का यूज़ करना होता है। जैसे कि इन दोनों ही वर्ड्स का जो मतलब होता है हिंदी में, इनका मतलब होता है पास्ट है। ये मैं आपको टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ कि टेंस के अलावा मतलब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज़ एंड हैव। इसके अलावा हम इसे और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर हम कभी भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है। तो जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है कि टू डिनोट पोजेशन, तो हमें वो चीज़ें बतानी है जो चीज़ें हमारी खुद की हैं और उन पे हमारा पूरा हक है, हमारा पूरा अधिकार है। उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ही हैज़, शी हैज़, श्रुति हैज़, माई ब्रदर हैज़, इट हैज़। तो यहाँ पर जो सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन मतलब एक है, एक व्यक्ति के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ यूज़ करना होता है हमें हैज़ का। और जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, तो इन सारे केसेस में हमें यूज़ करना होता है हैव का। आई, यू, दे और वी के साथ हम यूज़ करते हैं हैव। और ही, शी, किसी का भी नाम, किसी भी पर्सन का अगर नाम होता है उसके साथ भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और हमारा किसी के साथ रिलेशन होता है, जैसे माई ब्रदर, माई फादर, माई फ्रेंड, अगर हमें कभी भी ऐसे यूज़ करना होता है तब भी उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हैज़ और हैव का यूज़ है ये हमेशा प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट का मतलब जैसे लिखा है, मैंने प्रेजेंट को शो करने के लिए लिखा है पास है। अगर मुझे बताना है मेरे पास नहीं है, पहले था, तो उसके लिए हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। लेकिन हैज़ और हैव दोनों का यूज़ करना है हमें पास है, मीन्स प्रेजेंट में जो चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद हैं उन्हें बताने के लिए हमें यूज़ करना होता है हैज़ का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़, और ये किसके लिए यूज़ होता है? ही हैज़ का मतलब है कि हमें इसे किसी मेल के साथ यूज़ करना है, जैसे किसी मैन के साथ या फिर किसी बॉय के साथ। शी हैज़ का यूज़ होगा, इसका मतलब होता है किसी भी फीमेल के साथ हमें किसका यूज़ करना है? शी हैज़ का। जैसे मैं एग्जाम्पल बना दूँ, ही हैज़ अ वाटर बॉटल। इसका मतलब ही हैज़ का मतलब हो गया उसके पास, वाटर बॉटल का मतलब पानी की बोतल, उसके पास पानी की बोतल है। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके पास या फिर उसके बाल लंबे हैं, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। श्रुति हैज़ अ श्रुति हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, श्रुति के पास एक बहुत सुंदर फ्लावर है। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज़ अ साइकिल, मेरे भाई के पास एक साइकिल है। और यहाँ पर आते हैं इट हैज़ का यूज़ करते हैं हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर अननोन जेंडर। अननोन जेंडर वो होते हैं जैसे कि एनिमल्स होते हैं बहुत बार और हमें उनका जेंडर नहीं पता कि वो जेंडर में मेल है या फीमेल है। जैसे कि मैं डॉग की बात करूँ या फिर मैं कभी गॉट की बात करूँ तो एकदम से हम फर्स्ट लुक में डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल। तो इस चीज़ जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इट का यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जैसे कि मैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करूँ, इट हैज़ 4 व्हील्स, तो मैं बोल सकती हूँ उसके 4 पहिए हैं। अब ये जो आई हैव है ये आप एग्जाम्पल बताइए और बनाइए, इसमें कोशिश करिएगा। जैसे लिखा हुआ है आई हैव, तो आपको डिफाइन करना है आई हैव, आपके पास क्या है? आई हैव अ मोबाइल फोन, यू हैव तुम्हारे पास, जैसे कि हम बोल सकते हैं यू हैव 10 रुपीज़, आपके पास 10 रुपये हैं। दे हैव में डिफाइन करना है हमें उनके पास, तो हम बोल सकते हैं दे हैव गुड नॉलेज, उनके पास बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। वी हैव डैश, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास, तो वी हैव के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास। जैसे हमें डिफाइन करना है कि हमारे पास क्या है, हम कुछ भी बताना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम वी हैव अ हाउस। थैंक यू।